गुड इवनिंग ऑल। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैं पहले बोल चुका था कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नर्सिंग चेंज और रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज होता है, दैट टॉपिक आई हैव ऑलरेडी सेड इन दैट वीडियो इन माय प्रीवियस वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द बिगिनिंग। सो स्पीच, it is divided into two parts. एक हो गया डायरेक्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट क्या होता है? जो डायरेक्टली होता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? जो घूम के आता है। घूम के आता है दैट मीन्स मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैं आज क्लास ले रहा हूं, कि ऐसा बोला कि मैं आज क्लास नहीं ले रहा हूं, और आपको बोला कि बाकी सबको आप बोल दीजिए, तो आप जाके क्या बोलोगे कि सर आज क्लास नहीं ले रहे हैं। तो मैंने जो कहा वो था डायरेक्ट, और जो आपने कह दिया मेरे हो के ऑन बिहाफ ऑफ मी, दैट इज द इनडायरेक्ट। ऑलराइट, सो आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम फाइन। इनडायरेक्ट में क्या क्या होता है? आई सेड दैट आई वॉज फाइन। ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट में देखना है, इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज डायरेक्ट स्पीच, इफ यू वांट टू नो व्हिच वन इज द डायरेक्ट स्पीच, देन यू हैव टू डू लाइक दैट। आपको देखना होगा कि डायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है, इन्वर्टेड कॉमा रहता है, कॉमा रहता है, एंड इनडायरेक्ट स्पीच में ये सब नहीं रहता है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अब दूसरा चीज देखना है यहाँ पे कि आई सेड टू राम I am fine, थोड़ा ज्यादा कर दिया। तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड दिस पोर्शन, ये पोर्शन को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट में क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? इसका आंसर पहले लिख लेता हूं मैं। आई टोल्ड राम that he was fine। ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? एक लिंकर लगता है, ये सेड टू जो है, सेड टू से टोल्ड होता है, एंड ये जो पोर्शन था रिपोर्टेड स्पीच वाला वो चेंज हो गया, प्रोनाउन चेंज हुआ यहाँ पे, एंड टेंस का भी चेंज हुआ। तो ये चेंज सारा कैसे होता है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है, वो भी एकदम करेक्ट कैसे होता है, वही मैं आज बताने जा रहा हूं। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट स्किप द वीडियो। 1.5, जिससे पहले वाला क्लास में जो ट्रिक के बारे में मैंने बोला था, उस ट्रिक के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैसे चेंज होता है। सो ये चेंज जो हो रहा है ये हो गया असर्टिव में। असर्टिव दैट मीन्स आई हैव सेड बिफोर दैट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स: असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटिव। सो तो फर्स्ट वन इज असर्टिव। असर्टिव में कैसे चेंज होता है, असर्टिव में कैसे चेंज होता है वही आज मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। सो 1, ये 1 एक्चुअली है क्या? यहाँ पे जो लिखा गया था 1 to 5। चलिए मान लेते हैं टेंस, यू नो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकंड वन इज पास्ट, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। तो हम मान लेते हैं ये हो गया प्रेजेंट। ठीक है, तो एज यू नो प्रेजेंट का टोटल 4 भाग रहता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट का सारा खत्म हो गया। नाउ पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट continuous,
past perfect, and the last one is past perfect continuous. ठीक है. The first one is present indefinite, present continuous, present perfect, and the fourth one is present perfect continuous. Fifth one is past indefinite. ध्यान देना है, ये नंबरिंग पे ध्यान देना है. एक्चुअली ये नंबरिंग पे ध्यान देना है आपको. पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. मैंने यहाँ पे फ्यूचर का कुछ मेंशन नहीं किया. ठीक है, फ्यूचर पे यहाँ पे कुछ मैं मेंशन करने नहीं जा रहा हूँ. अभी जस्ट प्रेजेंट एंड पास्ट को मैं यहाँ पे लिखा है. सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर एक रहता है तो 5 होता है. तो एक में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और 5 में क्या है, पास्ट इंडेफिनाइट. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पास्ट इंडेफिनाइट. अगर एक रहता है तो 5 होता है, 2 रहता है तो 6 होता है. दैट मीन्स 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है तो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस. सो इट इज पास्ट कंटिन्यूअस. अब 3 में क्या है, 3 रहता है तो 7 होता है. दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो 7 में क्या है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट. तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट. दैट मीन्स अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट. उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो फोर्थ में. यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अगर फोर्थ रहता है तो 8 होता है. सो फोर्थ में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो 8 में क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऑलराइट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब आ जाते हैं पास्ट में. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 रहता है तो 7 होता है. तो 5 में यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो रहा है. तो अगर 5 रहता है 7 होता है, 7 में क्या है, पास्ट परफेक्ट. तो 7 में हो गया पास्ट परफेक्ट. उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस. अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहता है 6 रहता है तो 8 होता है. तो 8 दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. उसके बाद 7 में क्या है, 7 होता है, 8 में 8 होता है. तो 7 में क्या है, पास्ट परफेक्ट. तो क्या होगा, वही हो जाएगा सेम टू सेम. दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट. और 8 में क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 8 to 8. सो क्या हो जाएगा, सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि मैंने दोनों ही टेंस का, दैट मींस प्रेजेंट और पास्ट का सारा डिटेल्स में मैंने बता दिया, लेकिन फ्यूचर वाला नहीं बताया, क्योंकि फ्यूचर वाला लास्ट में बताएंगे. अब मैंने जो यहाँ पे ट्री के बारे में बताया था, नाउ इट इज क्लियर कैसे क्या होता है. ये चेंज जो होता है, ये हो गया डायरेक्ट का, ये हो गया इनडायरेक्ट का. ठीक है. सो डायरेक्ट दैट मींस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. अब मान लेते हैं, now I'm going to explain by using the examples. So first one, ये assertive sentence में हो रहा है और ध्यान देना है. ध्यान नहीं देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा. अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो सकता है तो आप पूछ ही सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ उसमें बता देंगे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट, दैट मींस 1 रहता है तो 5 होता है. तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट रहता है तो पास्ट इंडेफिनाइट होता है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. I said to Ram, comma inverted comma, I ate rice. ठीक है. ये यहाँ पे 2 पोर्शन हम डिवाइड कर देते हैं. ये पोर्शन जो हो गया, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. एंड ये पोर्शन जो है, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. सो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को एक लिंकर के द्वारा हमको ऐड करना है. ये जहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा, दैट मींस ये हो गया डायरेक्ट से हमको इनडायरेक्ट में लाना है. सो एसएटी में क्या होता है, सेड टू इक्वल टू टोल्ड होता है. लाइक अगर सेड टू रहता है तो टोल्ड होता है. अगर सेड रहता है तो सेड ही होगा. अगर टोल्ड रहता है तो टोल्ड, एंड सेज टू रहता है तो टेल्स होता है. सेज रहेगा तो सेज होगा, एंड टेल्स रहेगा तो टेल्स होगा. सो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अगर सेड टू रहता है तो टोल्ड होता है. ठीक है. अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच अगर करना है तो वहां पे ध्यान देना है 3 जगह पे. एक हो गया ये सेड टू, एक हो गया लिंकर, एंड एक हो गया ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका कैसे चेंज होता है, बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंसेस. लाइक आई टोल्ड, सेड टू से क्या होता है,
टोल्ड होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आई टोल्ड राम। अब क्या होगा, एक लिंकर होगा, लिंकर। यहाँ पे लिंकर क्या होता है, दैट। असर्टिव सेंटेंस में लिंकर जो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने पर वो होता है दैट। सो आई टोल्ड राम दैट। अब देखना है आई ईट राइस, ठीक है, तो आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड राइस इज द ऑब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस रहता है, दैट मींस अगर 1 रहता है तो 5 होता है। तो 5 में क्या है, पास्ट इंडेफिनाइट, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें भी ध्यान देना है, ये भी प्रोनाउन भी चेंज होता है। सो आई टोल्ड राम दैट आई एट राइस, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो यहां पे आई ईट राइस, ये जो हो गया, ये हो गया स्पीकर, ठीक है, और ये हो गया लिसनर जो सुनता है। तो आई ईट राइस दैट मींस स्पीकर बोल रहा है यहाँ पे, देखो, तो इसलिए यहाँ पे आई हुआ, प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ। सो द आंसर इज आई टोल्ड राम दैट आई एट राइस। क्या चेंज हुआ, सेड टू से टोल्ड हुआ, यहाँ पे एक लिंकर लगा, एंड ये जो चेंज हुआ ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सो अगर 1 रहता है तो 5 होता है। तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा पहले कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कौन सा टेंस में है, एंड देन आपको स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आपको सारा टेंस का स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे। दूसरा ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली इसी का करते हैं, 1 से 5 इसी का करते हैं। आई सेड टू, अच्छा आई बहुत हो गया, आई को चेंज करते हैं, कुछ और देते हैं। राहुल सेड टू राज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई टेक योर पेन। ठीक है, देन द क्वेश्चन इज राहुल सेड टू राज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई टेक योर पेन। तो फर्स्टली आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा टेंस में है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V1, एंड योर पेन दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये सब्जेक्ट एंड ये V1 है, देन सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दिमाग में सेट कर लेना है। तो 1 रहता है तो 5 होता है, दैट मींस 5 में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसको चेंज करने के लिए सेड टू को चेंज करना होगा। सेड टू से क्या होगा, टोल्ड। सो राहुल टोल्ड राज दैट, अब देखो आई, सो आई हियर, द स्पीकर इज आई हियर। जो यहां पे आई है ना, ये स्पीकर है, कोई और है, राहुल है। सो यहां पे क्या होना चाहिए, राहुल टोल्ड राज दैट ही टुक हिज पेन, दैट इज द करेक्ट आंसर। और भी बहुत कुछ जानना है, जैसे नाउ से देन होता है, अगर नाउ डायरेक्ट में रहता है, अगर इनडायरेक्ट में क्या होगा तब देन होगा, दिस से दैट होता है। फिर हो गया यस्टरडे से द प्रीवियस डे होता है, टुमारो से द नेक्स्ट डे होता है, ये सब चेंज भी होता है, ये सब भी जानना होगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनाइट से पास्ट इंडेफिनाइट होता है, दैट मींस 1 से 5 होता है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा वाला में आ जाते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी, आई वुड लाइक टू सेटिस्फाई योर क्वेरी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी, आई वुड लाइक टू सेटिस्फाई योर क्वेरी। सो सेकेंड वन इज, अगर 2 रहता है तो 6 होता है। तो 2 में कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड 6 में कौन सा होता है, चलो देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस। 6, 2 रहता है तो 6 होता है, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राहुल सेड I am playing cricket.
राहुल सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोला था मैंने कि आपको ध्यान देना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा टेंस में है, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। सो रिपोर्टिंग वर्ब तो आप देख ही पा रहे हो, दिस पोर्शन एंड दैट पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच कैसे आप निकालोगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया एम, ठीक है, ये हो गया VING एंड ये हो गया ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस एमईजर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है? यस, ING है, दैट मींस कंटीन्यूअस, एंड एमईजर कुछ भी अगर रहता है तो प्रेजेंट, दैट मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस 2 नंबर में है, अगर 2 रहता है तो 6 होता है। सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहता है तो प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस होता है, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहता है तो होता है पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस। टू इजी, जस्ट लाइक वाटर। सो इसको हमको इंटेंट में निकालना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेड, तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया, अगर सेड रहता है तो सेड ही होता है। तो क्या होगा? राहुल सेड दैट आई ना, ये हो गया स्पीकर, यहाँ पे कोई लिसनर नहीं है, स्पीकर हो गया ये। सो आई का हो जाएगा ही। राहुल सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। चलो ये हो गया 2 से 6 कैसे होते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब यहां पे कुछ होमवर्क आपको हम देते हैं। यू हैव टू यूज योर ब्रेन बिकॉज इट हैज पावर। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, सही है या गलत है वो हम बताएंगे आंसर चेक करने के बाद। सो द क्वेश्चन इज राहुल सेड टू राम, I have done the mistake। ये हो गया एक क्वेश्चन, एंड दूसरा वाला हो गया he said, inverted comma, I have been doing this। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है। पहला वाला है राहुल सेड टू राम आई हैव डन द मिस्टेक, एंड द सेकंड वन इज ही सेड इनवर्टेड कॉमा आई हैव बीन डूइंग दिस। सो ये दोनों क्वेश्चन वहां पे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, उसका आंसर ऑब्वियसली, एंड वो चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा वो सही है कि नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरूर। और अगर ऐसा टिप में और कुछ क्वेरी रहता है कि सारा तो मैंने बता ही दिया, आपको जस्ट ये सीक्वेंस जो है, ये ट्रिक जो है, इसको फॉलो करना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको लिखना होगा, आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि कौन सा टेंस में है, एंड प्रोनाउन चेंज करना होगा, आपको सेट टू सेट होल्ड करना होगा, सेट से सेट करना होगा, लिंकर बैठाना होगा, दैट्स ऑल। अब बाकी आपको अपना दिमाग यूज करना है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो नेक्स्ट क्लास में इंटरोगेटिव के बारे में हम बताएंगे। सो आंसर दिस क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक्स एंड एनफ फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इतना देर देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा लाइक दे देना। थैंक यू।